ओके, तो हम लोग सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। तो आपको एक बात पता होगा कि W इक्वल टू होता है, W बाई क्यू इक्वल टू होता है V, है ना। और आपको W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो दैट इज वर्क इक्वल टू W इंटू क्यू होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 जूल, ये भी 1 इंटू 1 दैट इज 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज 1 जूल, इस तरीके का। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन अ डैश, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डैश क्वांटिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये स्केलर होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे दैट इज स्केलर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज पोटेंशियोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं इसको वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर होता है। आगे बात करते हैं, अब वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ताकि ये करंट को अपनी तरफ से पास ना होने दे जाता। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो ये बात आपको पता हुआ। उसके बाद एन अमीटर शुड हैज वेरी डैश रेजिस्टेंस। तो इसके पास अमीटर के पास वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सॉरी LOW, इस तरीके से। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। सॉरी 1 माइक्रो एम्पियर है यहाँ पे 10 पावर जो होगा -6 एम्पियर होगा, ठीक है। क्योंकि 1 एम्पियर में होता है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये होता है। तो ये इधर जाएगा तो जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको ये इसमें कन्वर्जन मिल जाएगा यूनिट में। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, और एक मिली होता है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो माइक्रो मिली, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये सब चीज़। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 8 में क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, वही बात 1 माइक्रो एम्पियर तो पता चुके 10⁻6 होगा। अच्छा, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। ये बात आपको पता होगा, एम्पियर होता है। उसके बाद 1 एम्पियर इक्वल डैश मिली एम्पियर 10⁻3, अभी तो बताए थे, ठीक है। हम आपको ये बताए थे कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए उधर जाके, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ डैश, चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो ये सब चीज़ तो आप सिंपल बात है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको, है इसी को। द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। अच्छा देखिए, ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम होता है दैट इज कंडक्टर, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टर होता है, और जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है दैट इज इंसुलेटर, ठीक है। इन्फिनिटी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट इज व्हाट, इंसुलेटर, ठीक है। जिसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। 1 कूलम पर सेकेंड, देखिए 1 कूलम 1 सेकेंड में क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू होगा 1 एम्पियर। क्योंकि आपको पता होगा कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो देख लीजिए आप ये फॉर्मूला में फिट करके, Q1 है T1 है तो I1 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 1 एम्पियर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगा, उसका सिंबल होता है ये ओम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का होता है दैट इज ओम। चलते फिर 15 में देखिए क्या क्वेश्चन, 1 कूलम पर सेकेंड इज व्हाट। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड क्या होता है, 1 कूलम इन 1 सेकेंड, सही बात है, अभी 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो 1 कूलम इन 1 सेकेंड 1 एम्पियर, 13 दैट इज 1 एम्पियर। ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू, अच्छा देखिए P इक्वल टू होता है P इंटू वाई, ठीक है।
और भी चीज़ होता है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे V अगर 1 वोल्ट है तो I भी 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 में था SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का जो होता है, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है, अब देखिए SI यूनिट पूछा गया तो ये किलोवाट आवर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे SI यूनिट जो होता है ये वाट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा SI यूनिट जो इलेक्ट्रिकल पावर का SI यूनिट वाट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है, तो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, दैट इज किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक का या 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं पहले, देख लीजिए आप। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, है ना। तो क्या होता है, ये कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस। द स्लोप ऑफ अ वोल्टेज अलोंग y axis, करंट अलोंग द x axis इज कॉल्ड, ठीक है। ये वोल्टेज, तो ये गया वोल्टेज और ये आपको करंट, तो क्या क्या लगे, ये जो होता है रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज रेजिस्टेंस, यहाँ क्या लगा, ठीक है। तो 20 का आंसर रेजिस्टेंस हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डैश विथ डैश, ओके। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना किसी भी कंडक्टर का, आप ध्यान रखिएगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है। तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इज दैट इज व्हाट, तो रेजिस्टेंस जो होता है सेमी कंडक्टर डिक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रीजन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो इसको टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इंक्रीज क्यों करता है, तो इसकी बात हम समझ लेते हैं क्यों करता है। देखिए जो कंडक्टर होता है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, आगे जाने का मूवमेंट वो कम हो जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट करने का, इलेक्ट्रॉन को खिंचने का जो पावर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो दैट बिकम्स वेरी लेस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज मूवमेंट है वो घट जाता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, कैसे, तो केस में होता है क्या, कम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ होता है वैलेंस मोड में, ठीक है, कुछ कंडक्शन बैंड में होता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस मोड, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे इसमें टेम्परेचर आता है तो कंडक्शन बैंड से, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिससे क्या होता है इसका कंडक्टिविटी और बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया तो इसका कंडक्टिविटी और थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से हम कह सकते हैं दैट इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज ट्रू आंसर।